मऊ चौमेल में गेहूं काट रही छात्रा पर गुलदार का हमला, छात्रा गंभीर रूप से घायल। डीएम चंपावत ने अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल। पीड़ित परिवार की हर संभव की जाएगी मदद, छात्रा की जान बचाना प्राथमिकता। डीएम चंपावत। सूचना पर एसडीएम लोहाघाट, एसडीओ वन विभाग और रेंजर पहुंचे अस्पताल। सहेलियों के साथ गेहूं काटने खेत में गई हुई थी छात्रा। खेत में काम कर रही महिलाओं की बहादुरी से बच गई छात्रा की जान। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के मऊ चौमेल क्षेत्र में एक बार फिर से गुलदार ने अपनी दहशत फैला दी है। अब बुधवार शाम को गेहूं के खेत में घात लगाकर बैठे गुलदार ने छात्रा पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल छात्रा को ग्रामीण उपचार के लिए लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय लाए, जहां डॉक्टर बीना मेलकानी के द्वारा गुलदार के हमले में घायल हुई छात्रा का उपचार किया गया। उन्होंने बताया छात्रा के गले पर गंभीर घाव है, जिनका प्राथमिक उपचार कर जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर बीना ने बताया फिलहाल छात्रा की हालत खतरे से बाहर है। वहीं सूचना पर जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार तत्काल लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उनके द्वारा घायल छात्रा का हालचाल जाना तथा चिकित्सकों से छात्रा के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। जिलाधिकारी ने बताया घायल बच्ची को बेहतर से बेहतर उपचार दिया जाएगा। कहा क्षेत्र में गुलदार को पकड़ने के लिए वन विभाग को पिंजड़ा लगाने तथा गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। कहा छात्रा की जान बचाना प्राथमिकता है। डीएम ने कहा प्रशासन पीड़ित परिवार की हर संभव मदद करेगा, जिसके लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। जिलाधिकारी के द्वारा घायल बच्ची के पिता का हौसला बढ़ाते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिया। सूचना पर एसडीएम लोहाघाट, वन विभाग की एसडीओ नेहा चौधरी व काली कुमार रेंज के रेंजर राजेश जोशी, लोहाघाट रेंजर एनडी पांडे, तहसीलदार लोहाघाट मोहिउद्दीन अस्पताल पहुंचे तथा घायल छात्रा का हालचाल जाना। एसडीओ नेहा चौधरी ने बताया वन विभाग नियमानुसार पीड़ित परिवार की पूरी मदद करेगा। तत्काल 10,000 रुपये की सहायता दी गई है। उन्होंने बताया कल गुलदार प्रभावित क्षेत्र में पिंजरा लगाने की कार्रवाई की जाएगी और क्षेत्र में वन कर्मियों के द्वारा लगातार गश्त की जाएगी। उन्होंने क्षेत्रवासियों से सतर्क रहने तथा बच्चों को अकेले इधर उधर न भेजने की अपील की है। तो वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य मोहन सिंह व ग्रामीण गणेश भंडारी ने बताया जीआईसी मऊ में कक्षा 12 में पढ़ने वाली छात्रा ज्योति उम्र 17 वर्ष पुत्री कल्याण सिंह स्कूल से आने के बाद शाम 4 बजे के लगभग अपनी सहेलियों के साथ खेत में गेहूं काटने के लिए गई हुई थी। तभी 5:30 बजे के लगभग घात लगाकर बैठे गुलदार ने अचानक उस पर हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्होंने बताया पासी के खेत में काम कर रही महिलाओं के द्वारा बहादुरी दिखाते हुए गुलदार पर दराती व पत्थर फेंककर हमला किया, जिसके बाद गुलदार ज्योति को छोड़कर भाग गया। उन्होंने बताया सूचना मिलते ही समस्त ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और घायल ज्योति को कंधे में लाद कर गांव तक लाए, जहां से वाहन के जरिए ज्योति को लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। उन्होंने बताया आज सुबह ही गंगाली क्षेत्र में गुलदार ने 2 बकरियों का शिकार किया है। क्षेत्र पंचायत सदस्य ने कहा गुलदार प्रभावित क्षेत्र में जीआईसी मऊ के अलावा आंगनबाड़ी केंद्र व प्राथमिक पाठशाला भी हैं और दूर दूर गांव से बच्चे पैदल स्कूल आते हैं। उन्होंने कहा बच्चों की सुरक्षा को भी गंभीर खतरा पैदा हो गया है। तो वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य मोहन सिंह वो ग्रामीणों के साथ साथ चामी के पूर्व प्रधान प्रकाश महर ने शासन प्रशासन से गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाने तथा गश्त करने की मांग की है। बताया इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। वहीं जीआईसी मऊ के शिक्षक और शिक्षिका छात्रा का हालचाल जानने लोहाघाट अस्पताल पहुंचे। मालूम है इस बार चंपावत जिले में गुलदार ने काफी आतंक मचाया है, जहां गुलदार अभी तक 2 लोगों की जान ले चुका है तथा 3 से 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल भी कर चुका है। फिलहाल इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है तथा स्कूली बच्चों की सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो गया है। देखिए, अभी शाम को ये ज्ञात हुआ कि एक अप्रिय घटना हुई है एक बच्ची के साथ। ये बच्ची जो है जंगल में जो ज्ञात हुआ है वहाँ पे खेल रही थी। इसके क्रम में इनको तत्काल रूप से फौरी सहायता देते हुए अभी हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनका जो प्रारंभिक इलाज है वो करा रहे हैं। इनको प्राथमिक चिकित्सा जो है वो यहाँ पर लोहाघाट में दी गई है और हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि स्वस्थ जितनी जल्दी इनको स्वास्थ्य लाभ हो सके तो हम लोग प्रदान कर सकें और इनको समस्त जितनी भी सहायता है वो त्वरित रूप से प्रदान करा सकें। इनके माता पिता के टच में रहें और जो भी आवश्यक सहयोग सहायताएँ इनके लिए होगी वो सब हम लोग सुनिश्चित करेंगे। इसमें अभी चूँकि ये गुलदार एक्टिव गुलदार है तो उसको पकड़ने के लिए मैंने अभी तत्काल रूप से ही फॉरेस्ट के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं डीएफओ साहब हैं उनको अवगत किया कि इमीडिएटली जो पिंजड़ा है उसको लगा लें और रात्रि का गश्त है वो भी करते रहें और साथ ही साथ जो प्रचार का काम है वो भी करते रहें और वहाँ पे कल जो है आज रात से इनफैक्ट अपनी गश्ती बढ़ाएंगे
और कल जो है इसको पकड़ने के लिए इस जो ये जानवर है इसको पकड़ के तत्काल रूप से उसको सुरक्षित स्थान पर ट्रांसलोकेट करेंगे। हमारे पास 17 साल की एक लड़की आई थी जिसको गुलदार ने मारा था, जिसके चेहरे एवं गर्दन पे चोट के निशान हैं। गर्दन पे जो चोट के निशान हैं वो गंभीर हैं और मांसपेशियां दिखाई दे रही है। प्राथमिक उपचार में हमने मरीज़ के घाव की सफाई करी है, उस पर इंजेक्शंस लगवाए हैं, जिसके बाद आगे सर्जन और नाक कान गले वाले स्पेशलिस्ट के लिए पेशेंट को रेफर किया गया। अभी तो मरीज़ खतरे से बाहर है और आगे की स्थिति आगे पता चल रही है। आज शाम को 6 बजे मऊ में एक छात्रा है 16 साल की, तो खेत में उसको गुलदार द्वारा घायल किया गया। अभी हम लोग उप जिला चिकित्सालय में हैं और डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि ज़्यादा गंभीर घाव नहीं है। तो जो हमारी वन विभाग की स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से प्रधान जी की तरफ से आ गया है। गांव में जो गुलदार की मूवमेंट देखी जा रही है उसके लिए कल पिंजरा लगाया जाएगा। कल ही परमिशन की सारी उसमें फॉर्मेलिटी भी कर दी जाएगी, मतलब अभी शुरू कर दिया, रेंज से आ गया है और जल्दी से जल्दी इसमें कर दिया जाएगा। और उसकी लोकेशन देखने के लिए कैमरा ट्रैप लगाया जाएगा, प्लस क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है। जी, तो जैसे कि मैंने कहा कि गश्त हमने बढ़ा दी है, तो गुलदार की मूवमेंट को देखते हुए ही आगे का जो भी प्लान किया जाएगा ड्राफ्ट। और बच्चों की सुरक्षा क्योंकि बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग अभी गांव में सभी लोगों से बात भी करेंगे जागरूकता के लिए कि कहीं भी बच्चों को अकेले नहीं भेजना है। बच्चे समूह में जाएं, हो सके तो किसी अडल्ट के साथ जाएं साथ में। और जहाँ भी कोई सुनसान वाली जगह है या जंगल के रास्ते हैं, गांव के बल्कि पैदल रास्ते हैं, उनमें भी चुपचाप ना चले, हल्ला गुल्ला करते हुए चले। क्योंकि आज दिन में भी बता रहे हैं, क्षेत्र पंचायत बता रहे थे कि वहाँ पर गुलदार देखा गया था। तो उसकी मूवमेंट को देखते हुए आगे का जो भी प्लान आउट होगा वो कर देंगे हम। और मुआवजा जैसा भी, अगर डॉक्टर का तरफ से साधारण घायल की बात कही जा रही है तो उसी अनुसार इनको मुआवजा दिया जाएगा। अभी सर्जन रिव्यू के बाद एग्जैक्ट उसकी पोजीशन पता चल जाएगी। तो अभी हमने अग्रिम रूप से 10,000 रुपये उनको सहायता के दिए हैं और जैसे ही डॉक्टर की तरफ से प्रमाण पत्र आ जाएगा, सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके हम त्वरित इसकी सहायता देंगे। 6 बजे करीबन गेहूं के खेत में गए थे ना, तो उधर बाघ ने हमला कर दिया और उसके साथ और भी महिला थी, उनने हल्ला मचाने पर तब वो उसको छोड़ गया सब लोगों ने। उसके बाद उनने हमको फ़ोन द्वारा सूचित किया, फिर हम गए सभी लोग गांव से, ग्रामवासी। उसके बाद लाए कंधे में और तब यहाँ लोहाघाट के लिए लाए। तो शासन प्रशासन से पीने की व्यवस्था चाहिए हमको, क्योंकि गरीब परिवार की गरीब मतलब वहाँ स्कूल जहाँ ये घटना हो रखी है वहाँ पास ही में प्राइमरी पाठशाला, आंगनबाड़ी और इंटर कॉलेज स्कूल भी है, जिसमें छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। गंगाली से भी आते हैं, चमरौली से, मऊ से, और उसमें मतलब उनको खतरा होगा, जिसके बचाव के लिए हम पीएचडी की शासन प्रशासन से पीएचडी की मांग करते हैं।